नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध में बुधवार को महापंचायत हुई। किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा के नेतृत्व में किसान संगरिया की धान मंडी पहुंचे। किसानों के हाथों में संघर्ष समिति के झंडे और सिर पर पीली पगड़ियां रहीं। महापंचायत में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के साथ हरियाणा, पंजाब से भी किसान शामिल हुए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर धारा 163 लागू की। किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू रद्द करने और आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी। साथ ही 11 फरवरी को टिब्बी के तलवाड़ा गांव में फिर से महापंचायत करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 लेकर आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कमजोर प्रशासन और भ्रष्टाचार के कारण मनरेगा अपने उद्देश्य पूरे नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री के मुताबिक कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं होने से योजनाओं में भ्रष्टाचार हावी रहा। वीबीजी रामजी में इन कमियों को दूर कर नई खूबियां जोड़ी गई हैं। रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। सीएम ने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप भी लगाया। रणथंभौर क्षेत्र से सटे गांव में एक टाइगर खेतों में आ पहुंचा। खेत में काम कर रहे युवक ने करीब 100 मीटर की दूरी से टाइगर का वीडियो बना लिया। टाइगर खेत की पाल पर चलता हुआ धीरे धीरे झाड़ियों में ओझल हो गया। युवक ने यह वीडियो वन विभाग को भेज दिया। इसके बाद विभाग ने लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की। यह वीडियो सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड की ग्राम पंचायत कुरेड़ी का बताया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार इलाके में बाघिन T80 का मूवमेंट रहता है और फिलहाल उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। बाड़मेर में पानी की गंभीर समस्या को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए। वे बाड़मेर जल दाय विभाग कार्यालय पहुंचे और पहले कुर्सी पर बैठे। समाधान का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने कुर्सी छोड़ जमीन पर बैठकर धरना दिया। मामला शिव विधानसभा क्षेत्र के हरसानी गांव का है, जहां लंबे समय से पानी की किल्लत है। 2 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। बुधवार को ग्रामीणों ने रैली निकालकर बाजार बंद कराया। विधायक का कहना है कि जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा तब तक वे धरना नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान पुलिस की एसओजी ने फायरमैन और लाइब्रेरियन परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियां बांटने वाले बड़े रैकेट का खुलासा किया। एसओजी ने भारत सेवक समाज से जुड़ी फर्जी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर अरुण साग बेसन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कॉलेज बिना सरकारी मान्यता और रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। व्हाट्सएप के जरिए पूरा रैकेट संचालित किया जा रहा था। इस यूनिवर्सिटी में 100 से अधिक प्रोफेशनल कोर्स कराए जा रहे थे। जांच के दायरे में अब हजारों डिग्रियां आ चुकी हैं। साथ ही देश भर में करीब 7,000 संस्थानों को दी गई फर्जी एफिलिएशन की भी जांच की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्टेबल ऑर्डर जारी करते हुए प्रदेश में स्पष्ट ट्रांसफर पॉलिसी के अभाव, शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के सामूहिक तबादलों और राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस अशोक जैन की अदालत ने प्रिंसिपल हरगोविंद मीणा के ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि सरकार को शिक्षा कैलेंडर की पूरी जानकारी होने के बावजूद सितंबर में प्रिंसिपलों के तबादले कर दिए गए। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों की जरूरतों से नहीं बल्कि प्रशासकीय मनमानी से चलाई जा रही है। अदालत ने इस पूरे मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक बताया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने तकनीक के सहारे बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 29 लाख रुपए कीमत के 105 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बुधवार को जोधपुर पश्चिम कार्यालय में जब ये मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए तो लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। कई मोबाइल महीनों पहले चोरी हो चुके थे और लोग उम्मीद छोड़ चुके थे। संचार साथी यानी CEIR पोर्टल की मदद से साइबर सेल और पश्चिम जिला पुलिस ने तकनीकी ट्रेसिंग कर मोबाइल बरामद किए। पुलिस की इस पहल को आमजन ने सराहा है।
देश की वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए जोधपुर में बन रहा अत्याधुनिक डिपो लगभग तैयार है और इसका करीब 70% काम पूरा हो चुका है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास बन रहा यह डिपो सामान्य रेलवे वर्कशॉप से बिल्कुल अलग होगा और इसमें रसियन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। 2 प्रोजेक्ट्स में बन रहे इस डिपो की लागत करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि देश में 4 डिपो प्रस्तावित थे, लेकिन निर्माण की रफ्तार में जोधपुर सबसे आगे है। विधानसभा में सवालों के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल से बुधवार को सदाचार समिति ने पूछताछ की। इस दौरान एसीबी के जांच अधिकारी संदीप सारस्वत भी समिति के सामने पेश हुए और बताया कि अगले सप्ताह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। समिति के सभापति कैलाश वर्मा ने कहा कि कमेटी अपने स्तर पर भी जांच करेगी और जरूरत पड़ी तो विधायक को दोबारा बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि एसीबी ने 4 मई 2025 को पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हरियाणा और राजस्थान के बीच वर्षों से चले आ रहे गंदे पानी और औद्योगिक प्रदूषण के विवाद पर अब समाधान की राह खुलती नजर आ रही है। दिल्ली में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में 450 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भिवाड़ी से धारूहेड़ा की ओर जा रहे जहरीले औद्योगिक कचरे और दूषित पानी की समस्या के स्थायी समाधान पर सहमति बनी। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए और मसानी बैराज में प्रदूषित जल छोड़े जाने की समस्या के समाधान पर मुहर लगी। सर्दी और घने कोहरे के चलते राजस्थान के 24 जिलों में गुरुवार को भी स्कूलों में अवकाश रहेगा, जबकि जोधपुर और जैसलमेर में सरकारी व निजी स्कूलों का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। बुधवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, दौसा समेत कई जिलों में इतना घना कोहरा रहा कि जयपुर में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा और जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली 8 फ्लाइट प्रभावित हुईं। प्रदेश के माउंट आबू, सीकर, सिरोही और लूणकरनसर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं दौसा में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर टेम्पो और बाइक की टक्कर से अफरा तफरी मच गई। जालोर जिले में वर्ष 2026 के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर प्रदीप गवांडे ने 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। आदेश के अनुसार 11 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी मेले और 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह निर्णय राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया गया है। घोषित अवकाश ग्रेगोरियन वर्ष 2026 और शक संवत 1947 से 1948 के दौरान लागू रहेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इन तिथियों पर सभी संबंधित कार्यालयों में स्थानीय अवकाश मान्य होगा। बीकानेर में बढ़ती शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए 8 से 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित किया है। 11 जनवरी को रविवार होने के कारण अब स्कूल 12 जनवरी को खुलेंगे। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 8 से 10 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश सरकारी, निजी, सीबीएसई स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी और मदरसों पर भी लागू होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है, जबकि शिक्षक और स्टाफ को नियमित समय पर उपस्थित रहना होगा। बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गलत तरीके से गेहूं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जोतर ने बताया कि अब तक हजारों अपात्र कर्मचारियों से करोड़ों रुपए की वसूली की जा चुकी है। जिले में अभी भी 2374 परिवार और कार्मिक ऐसे हैं जिनसे करीब 5,49,92,007 रुपए की वसूली शेष है। कई मामलों में उपखंड अधिकारियों के जरिए नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ कार्मिक चालान जमा करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन रसीद प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन ने शेष मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
कोटा में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में जनता को सिर्फ वादे मिले हैं और जमीनी हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर केवल प्रचार में जुटी है। आम आदमी की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। गुंजल ने कहा कि कोटा शहर को बर्बाद कर दिया गया है और सवाल किया कि क्या इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर आयोजित कांग्रेस की पोल खोल रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई दर्दनाक आगजनी की घटना के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है और मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिकित्सा, शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग ने मिलकर नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी लागू की है। इस एसओपी के तहत 12 जिला अस्पताल सहित प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में पीडब्ल्यूडी चौकी बनाई जाएगी, जहां 24 घंटे प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की तैनाती अनिवार्य होगी ताकि किसी भी तकनीकी खराबी को तुरंत दूर किया जा सके। वहीं दिन के समय कारपेंटर और वेल्डर भी उपलब्ध रहेंगे। सरकार का मानना है कि इससे अस्पतालों में आग, शॉर्ट सर्किट और अन्य हादसों को समय रहते रोका जा सकेगा। लेक सिटी उदयपुर की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए साल 2025 बेहद शानदार साबित हुआ है। पूरे साल में 21,57,787 पर्यटक अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंचे, जिनमें 19,96,700 घरेलू और 1,61,087 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। टूरिज्म विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2018 के मुकाबले 2025 में पर्यटकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। खास बात यह है कि 2019 के बाद लगातार घट रही विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी अब सुधार दिखने लगा है। पिछले साल घरेलू पर्यटकों में 7.6% और विदेशी पर्यटकों में 3.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिसंबर में सबसे ज्यादा और अप्रैल में सबसे कम पर्यटक आए। कोटा में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 23 से 25 जनवरी तक भव्य श्री राम कथा करेंगे। रामगंज मंडी के रीको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में इसके लिए करीब 500 बीघा जमीन को समतल किया जा रहा है, जिसमें से 100 बीघा क्षेत्र में विशाल पांडाल तैयार होगा। इस धार्मिक आयोजन में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि गोवंश संरक्षण को लेकर उनकी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा हुई थी। उन्होंने प्रवचनों के जरिए गोवंश के प्रति जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया, जिस पर आचार्य ने रामगंज मंडी से शुरुआत करने की सहमति दी। इसी पहल के तहत ये बड़ा धार्मिक कार्यक्रम कोटा में आयोजित किया जा रहा है।